प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, हमारा फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है विद न्यूमेरिकल अपन ने कंप्लीट करवा दिया था। और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें एक छोटा सा नॉर्मल सा टॉपिक बच गया था, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ये जो टॉपिक है अपन बीच में इसकी वीडियो बनाकर अपन डाल देंगे बीच में कभी भी। और ये एक नॉर्मल छोटा सा टॉपिक था, तो बीच में ये जो टॉपिक इसके अपन बीच में ये टॉपिक अपन वीडियो बनाकर इसकी डाल देंगे। तो आज अपन जो चैप्टर नंबर 3 है ये अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये नया तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये जो नया तीसरा चैप्टर है आज इसका ये अपना लेक्चर नंबर 1 होगा। तो लेक्चर नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले इस चैप्टर में आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन टॉपिक लेते हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर, तो इस तीसरे चैप्टर का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो अपना है विद्युत विभवांतर। ये अपना टॉपिक है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे। फिर जस्ट इसके आगे विद्युत विभव यानी विभव क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर ये अपना टॉपिक है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो डायग्राम इसको अपन समझते हैं। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, मैं इस पर पेन फेर देता हूँ। इस डायग्राम को अपन समझकर विद्युत विभवांतर की यहाँ पर अपन परिभाषा इसमें समझेंगे। परिभाषा यहाँ पर तो ये जो डायग्राम है अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इस डायग्राम को अपन समझते हैं पहले, फिर अपन विद्युत विभवांतर की यहाँ पर अपन डेफिनेशन भी समझेंगे। अपन ने मान लिया यहाँ पर ये जो बिंदु है इस बिंदु पर ये प्लस क्यू आवेश, ये धनावेश यहाँ पर है। तो ये प्लस क्यू आवेश इस बिंदु पर है। और अपन क्या करते हैं, इस प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी के ऊपर यहाँ पर ये अपन बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 Q0 यहाँ पर रखा हुआ इस बिंदु P पर। और अपन मानते हैं कि इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, यानी इसका प्रभाव है। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश Q0 Q0 यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर है। तो और ये जो Q0 यहाँ पर परीक्षण आवेश धनावेश है, ये धनावेश, तो इस धनावेश के कारण इस धनावेश पर जो प्रतिकर्षण बल है वो बाहर की ओर ऐसे लगेगा। तो इस पर विद्युत बल ये बाहर की ओर लग रहा है सदिश F। और यहाँ पर इस आवेश का यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश का ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ये अपन ने यहाँ पर ये बिंदु B मान लिया। तो ये बिंदु B है और यहाँ पर ये बिंदु A, तो बिंदु A यहाँ पर है, बिंदु B अपन ने यहाँ पर मान लिया। अब अपन क्या करते हैं कि अपन ने मान लिया कि जो परीक्षण आवेश यहाँ पर Q0 यहाँ पर है। तो परीक्षण आवेश पहले Q0 Q0 यहाँ पर है। अब इस परीक्षण आवेश Q0 को अपन बिंदु B पर लेकर जाएंगे। तो Q0 पर ये जो बाहर की ओर विद्युत बल प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसके विरुद्ध अपन कार्य करके Q0 Q0 को B पर लेकर जाते हैं। तो मान लो Q0 को अपन यहाँ से विद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर ले आए। तो Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर है। अब जब Q0 बिंदु B पर है तो Q0 पर विद्युत बल प्रतिकर्षण बल ये बाहर की ओर लग रहा है। और Q0 को बिंदु B से अपन बिंदु A पर यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो इस पर विद्युत बल बाहर की ओर लग रहा है। और Q0 को B से A पर लेकर जाएंगे तो ये जो विद्युत बल है इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करके B से A पर लेकर जाएंगे अपन। और अपन ने मान लिया कि ये जो बिंदु A है इस बिंदु A पर विभव अपन ने मान लिया, ये जो बिंदु A है इस बिंदु A पर विभव अपन ने मान लिया VA।
और ये जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर जो विभव है वोल्टेज, यानी इस बिंदु बी पर जो विभव है वो अपन ने मान लिया VB। अब यहाँ पर जो विभवांतर अपन देख रहे हैं, तो इन दो बिंदुओं के बीच में, इन दो बिंदुओं के बीच में विभवों में, इन दो बिंदुओं पर विभवों में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा, यानी विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि जो परीक्षण आवेश Q नोट है इसको अपन B से A पर लेकर आते हैं। तो B से A पर लेकर आते हैं तो इन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो हो जाएगा VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, B से A पर, लास्ट में पर, तो VA माइनस VB, तो विभवांतर यहाँ पर होगा VA माइनस VB। तो विभवांतर हो गया VA माइनस VB। अब किसके बराबर होगा? Q0 को जब B से A पर लाते हैं तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो B से A तक लाने में किया गया कार्य अपन ने क्या मान लिया? W मान लिया। तो किया गया कार्य अपन ने क्या मान लिया? W मान लिया। और परीक्षण आवेश Q0 को B से A पर लेकर आते हैं तो इस Q0 का, परीक्षण आवेश Q0 Q नोट का इसमें भाग लगा देंगे। तो ये जो अनुपात है W/Q नोट, ये किसके बराबर होगा? विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। तो परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W, और Q0 को B से A पर ला रहे हैं तो Q नोट Q0 का भाग लगा देंगे। तो ये जो अनुपात है इन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो ये जो बिंदु A है, ये जो बिंदु B, तो बिंदु A और B के बीच में जो विभवांतर है VA माइनस VB, वो किसके बराबर होगा? W/Q नोट, यानी B से A तक लाने में किया गया कार्य, और जो आवेश ला रहे हैं उसके परिमाण का जो अनुपात, उसका जो आवेश ला रहे हैं उसके परिमाण का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो Q नोट का भाग लगा देंगे। तो ये अनुपात दो बिंदुओं के बीच में क्या होगा? विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन अब एक डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। तो डेफिनेशन अपन क्या देख सकते हैं यहाँ से? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, अब यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 का भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगा रहे थे एकांक धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इन दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर यानी विभवांतर को प्रदर्शित करता है। दोबारा अपन फिर देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इन दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर यानी विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और जो विभवांतर होती है, विद्युत विभवांतर, वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत विभवांतर कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, यानी इसका परिमाण संख्यात्मक मान होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और विद्युत विभवांतर का, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच में जो विद्युत विभवांतर है उसका सूत्र VA माइनस VB बराबर होगा W/Q नोट, यानी W/Q0। ये फॉर्मूला होगा विद्युत विभवांतर का, उत्पन्न विभवांतर का। B से A पर ला रहे हैं, तो अंत में B से A पर, तो अंत में कहाँ पर ला रहे हैं? A पर ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? A पर विभव VA माना था, B पर VB, और B से A पर, अंत में A पर, तो VA माइनस VB। तो VA माइनस VB ये विभवांतर होगा A और B के बीच में। अब अपन इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ तक ये जो इसमें डायग्राम, ये फॉर्मूला, ये थ्योरी वगैरह, ये यहाँ तक अपन ने समझा दिया। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब अपन यहाँ पर ये देखते हैं इसमें कि जो परीक्षण आवेश Q0, जब परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर होता है और बिंदु B से परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A पर लाते हैं, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर B से A तक लाने में किया गया कार्य जब बाह्य कारक द्वारा संपन्न होता है, तो बिंदु A का यहाँ पर विभव इस बिंदु B के विभव से क्या कहलाता है? अधिक कहलाता है।
अब यहाँ पर बाह्य कारक द्वारा कैसे संपन्न होता है ये अपन थोड़ा सा देखते हैं इसमें, कि जब Q0 B पर है तो इस पर विद्युत बल प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगता है। अब B से A पर लाएंगे तो ये जो विद्युत बल है इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करके अपन लाएंगे। तो जब विरुद्ध विद्युत बल के विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करके B से A पर लाएंगे तो बाह्य कारक द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। बाह्य कार्य जब करेंगे तो ये कार्य हो रहा है। तो जब अपन B से A पर लाएंगे तो इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करके लाएंगे तो ये बाह्य कारक द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है। तो इस स्थिति में A का जो बिंदु A पर जो विभव VA है वो बिंदु B पर जो विभव VB है इससे क्या होगा, अधिक होगा। तो इस स्थिति में A पर विभव जो बिंदु A पर विभव बिंदु B के विभव से क्या कहलाएगा, अधिक कहलाएगा। तो इसलिए अपन यहाँ पर A पर विभव ज़्यादा है, B पर विभव कम होगा। तो A पर जब B से A पर लाते हैं तो A पर विभव ज़्यादा, B पर विभव कम है तो VA में से VB घटा देंगे तो विभवांतर VA माइनस VB हो जाएगा इस स्थिति में जब बाह्य कारक द्वारा कार्य संपन्न होता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं। तो ये मैंने समझा दिया आपको, अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। अब अपन ने मान लिया कि यहाँ पर, अब अपन थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अपन ने मान लिया कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू आवेश है, मान लो इस प्लस क्यू आवेश की जगह, इस प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू आवेश ले लिया। थोड़ा सा समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लो ये डायग्राम अपन ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू आवेश था इसकी जगह ये माइनस क्यू आवेश ले लिया और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर मान लो ये बिंदु P है, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 ये जो Q0 परीक्षण आवेश यहाँ पर बिंदु P पर, और इस पर विद्युत बलीय भार की, और मतलब ये अपन ने यहाँ पर जैसे इसको अपन ऐसे समझते हैं। यहाँ पर अपन ने जैसे ये मान लिया यहाँ पर आवेश ये माइनस Q है और इससे कुछ दूरी पर अपन ने मान लिया ये बिंदु P है। इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर ये बिंदु P है और ये परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर इस बिंदु P पर है। अब ये ऋणावेश ये धनावेश, तो इस ऋणावेश के कारण इस परीक्षण आवेश जो Q0 Q0 पर जो विद्युत बल है अब किधर लगेगा, यहाँ पर बिंदु P पर ये अंदर की ओर लगेगा। तो Q0 पर विद्युत बल क्या लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, सदिश है, लगेगा अंदर की ओर। अब माइनस Q आवेश के कारण इस पर विद्युत बल लग रहा है, तो इस माइनस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था, तो माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु अपन ने ये ले लिया, मान लो ये बिंदु अपन ने भी ले लिया, एक बिंदु अपन ने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ये बिंदु ले लिया, ये मान लो बिंदु A हो गया। अब ये जो परीक्षण आवेश Q0 है इस ये मान लो बिंदु B पर है बिंदु B पर। जब तो परीक्षण आवेश Q0 जब बिंदु B पर होगा तो इस ऋणावेश के कारण Q0 पर कौन सा बल लगेगा, इस ऋणावेश के कारण Q0 ये जो धनावेश है धन परीक्षण आवेश इस पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो माइनस Q आवेश कारण Q0 पर आकर्षण बल लगेगा। ये ऋणावेश Q0 यहाँ पर धनावेश, तो ऋणावेश कारण Q0 जो धनावेश है पर धन परीक्षण आवेश इस पर आकर्षण बल क्या लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो जो Q0 यहाँ पर है तो ये जो Q0 है अब अपने आप यहाँ पर बिंदु B से बिंदु A पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्य है, यहाँ पर जो कार्य है वो स्वयं, यहाँ पर जो कार्य है वो स्वयं विद्युत बल के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो Q0 को विद्युत क्षेत्र में जब बिंदु B पर अपन रखते हैं, परीक्षण आवेश Q0 को जब बिंदु B पर रखते हैं तो इस माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है तो माइनस Q आवेश कारण Q0 पर आकर्षण बल लगेगा। तो Q0 परीक्षण आवेश जो है वो बिंदु B से बिंदु A पर आ जाएगा, अपने आप आएगा। कोई अपन किसी बल के विरुद्ध यहाँ पर अपन यहाँ पर इसमें किसी बल के विरुद्ध अपन कार्य नहीं कर रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे, विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे। जैसे Q0 को रखा तो ये विद्युत बल के द्वारा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो विद्युत बल के द्वारा अपने आप यहाँ पर आ रहा है, तो कोई बाह्य कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा। तो विद्युत बल के द्वारा माइनस Q आवेश कारण इस पर विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल लगेगा तो इस विद्युत बल के द्वारा ये यहाँ पर अपने आप आ रहा है। तो कार्य विद्युत बल द्वारा यहाँ पर स्वयं संपन्न हो रहा है, स्वयं हो रहा है कार्य विद्युत बल द्वारा यहाँ पर। तो इस स्थिति में इस बिंदु A पर यहाँ पर जो विभव VA है वो बिंदु B पर यहाँ पर जो विभव VB है इससे क्या होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में बिंदु A पर जो विभव VA है वो बिंदु B पर जो विभव VB है इससे क्या होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में बिंदु A पर VB
इस स्थिति में बिंदु ए पर विभव VA कम होगा और बिंदु बी पर जो विभव VB है वो क्या होगा, अधिक। तो इस स्थिति में VA यहाँ पर कम होगा, VB यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। तो ये अपन ने समझा दिया इसमें। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये जो थ्योरी लिख रखी, ये जो थ्योरी वगैरह लिख रही, ये मैंने समझा दी। अब इसमें थोड़ा सा और अपन आगे देखते हैं। इसके अंदर अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अपन ने मान लिया यहाँ पर इस बिंदु पर ये प्लस Q, इस बिंदु पर यहाँ पर प्लस Q1 आवेश है, इस बिंदु पर माइनस Q2 आवेश है, इस बिंदु पर ये प्लस Q3 आवेश है, इस बिंदु पर ये यहाँ पर माइनस Q4, ये इस बिंदु पर ये माइनस Q4 आवेश है। तो ये आवेशों का निकाय है, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। तो ये आवेशों का निकाय है, तो ये आवेशों का निकाय है, तो ये आवेशों का विन्यास हो गया, आवेशों का निकाय हो गया। तो ये जो आवेशों का निकाय विन्यास है, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इस विन्यास के कारण, इस विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु ए यहाँ पर ले लिया, ये जो बिंदु है इस विद्युत क्षेत्र में अपन ने यहाँ पर, तो ये बिंदु बी यहाँ पर, तो ए यहाँ पर, बिंदु बी यहाँ पर ले लिया, ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु ए है, यहाँ पर विभव VA मान लिया। विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु बी है, तो इस बिंदु बी पर यहाँ पर विभव क्या मान लिया, VB मान लिया। तो यहाँ पर विभव VA, यहाँ पर विभव क्या मान लिया, VB मान लिया। अब अपन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो आवेशों का विन्यास था, तो ये जो आवेशों का विन्यास है, तो ये जो आवेश विन्यास है, इस आवेश विन्यास के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो अब अपन क्या करते हैं कि परीक्षण आवेश जो Q0 है, परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश Q0 मान लो यहाँ पर है, बिंदु B पर है। परीक्षण आवेश Q0 अपन ने यहाँ पर बिंदु B पर मान लिया। अब मान लो जो परीक्षण आवेश Q0 है वो बिंदु B से बिंदु A पर जा रहा है। तो बिंदु A से बिंदु B पर इस मार्ग से इस रास्ते पर ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे अपन ने दिखा दिया। तो बिंदु B से बिंदु A पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर तो B से A पर जाएगा तो कार्य होगा। फिर मान लो जो परीक्षण आवेश Q0 Q0 बिंदु B पर यहाँ पर था प्रारंभ में। अब मान लो परीक्षण आवेश Q0 इस मार्ग से बिंदु A पर यहाँ पर बिंदु A पर जा रहा है। फिर मान लो परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र में इस मार्ग से A पर जा रहा है। फिर मान लो परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर इस मार्ग से बिंदु A पर जा रहा है। फिर परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A पर इस मार्ग से जा रहा है, इस मार्ग से। तो ऐसे जाएगा तो भी कार्य होगा, ऐसे जा रहा है तो भी कार्य, ऐसे हो गया तो भी कार्य, तो ये गया तो भी कार्य, यहाँ से ये गया तो भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो अब अपन यहाँ पर ये समझेंगे कि इस आवेश विन्यास के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश विन्यास के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर, इस विद्युत क्षेत्र द्वारा जो परीक्षण आवेश यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। मान लो यहाँ पर जो ये जो कार्य है, यहाँ पर जो कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, तब Q0 B से A पर, B से A पर, B से A पर, B से A पर, B से A पर जा रहा है। तो कार्य यहाँ पर विद्युत क्षेत्र द्वारा हो रहा है। तो जब परीक्षण आवेश Q0 B से A पर जाएगा तो मान लो W कार्य हो रहा है। फिर मान लो परीक्षण आवेश Q0 B से A पर इस मार्ग से जा रहा है तो भी वही कार्य W होगा। परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर B से A पर इस मार्ग से जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य हो रहा है तो भी वही कार्य W होगा। यहाँ से गया तो भी वही कार्य W हो रहा है। यहाँ से गया B से A पर परीक्षण आवेश Q0 जाएगा तो विद्युत क्षेत्र द्वारा वही कार्य W हो रहा है। तो चाहे परीक्षण आवेश Q0 इस मार्ग से यहाँ पर आए या इससे आए, इससे आए, इस मार्ग से आए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो इस पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे इस पथ इस मार्ग से जाए या इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, विद्युत क्षेत्र द्वारा वही कार्य क्या होता है, W होता है। तो चाहे ऐसे जाए तो भी कार्य W, ऐसे जाए तो भी कार्य W, तो भी कार्य W, इस मार्ग से गया तो भी कार्य W, इस मार्ग से गया तो भी विद्युत क्षेत्र द्वारा वही समान कार्य क्या होता है, W होता है।
तो आवेश विन्यास के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर जो किया गया कार्य है वो इन पथ पर निर्भर नहीं करता है, वही समान कार्य हो रहा है, चाहे इस पथ से जाए, इससे जाए, इससे जाए। तो ये अपन ने समझा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर तो जब परीक्षण आवेश Q0 B से A पर जाता है, परीक्षण आवेश Q0 B से A पर जाता है, तो B से A पर जाता है, चाहे किसी भी पथ से जाए, चाहे किसी भी पथ मार्ग से B से A पर जाए, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो प्रारंभिक स्थिति में बिंदु B है, अंतिम स्थिति में बिंदु A है। तो ये जो प्रारंभिक स्थिति है और ये जो अंतिम स्थिति है, तो प्रारंभिक स्थिति भी अंतिम स्थिति है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है ये किया गया कार्य। तो ये अपन ने जो विद्युत विभवांतर का जो थ्योरेटिकल ये फॉर्मूला वगैरह डायग्राम्स अच्छे से अपन ने समझाया है। अब इसमें अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर यानी विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का जो सूत्र पीछे पढ़ा था उसको अपन यहाँ पर लिखते हैं VA माइनस VB बराबर W/Q0, ये फॉर्मूला पढ़ा था पीछे। अब विभवांतर जो VA माइनस VB है इसका मात्रक पढ़ेंगे, VA माइनस VB का विभवांतर का मात्रक। तो ये फॉर्मूला W कार्य का जूल होगा बटे आवेश Q0 का क्या होगा, कूलाम होगा, तो जूल प्रति कूलाम होगा। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या आ गया, बोलो, विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या हो गया, वोल्ट हो गया, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट ही आ गया। और जो विभवांतर अदिश राशि होती है आपको बताया था मैंने। अब इसमें थोड़ा सा अपन देखते हैं कि जो परीक्षण आवेश Q0 है वो अपन ने 1 कूलाम मान लिया, और परीक्षण आवेश Q0 को मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यानी बिंदु B से बिंदु A पर लाते हैं, तो किया गया कार्य W अपन ने कितना मान लिया, 1 जूल मान लिया। तो ये जो विभवांतर VA माइनस VB है ये कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। तो Q0 की जगह 1 कूलाम, तो यहाँ पर Q0 की जगह 1 कूलाम, W की जगह 1 जूल, तो W की जगह 1, तो 1, तो W की जगह 1, तो 1/1, तो VA माइनस VB बराबर 1, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो विभवांतर VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। जैसे अपन इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर VA माइनस VB बराबर W/Q0। आवेश Q0 अपन ने 1 कूलाम और कार्य W 1 जूल, तो Q0 की जगह 1, W की जगह 1, तो VA माइनस VB बराबर 1, तो VA माइनस VB बराबर 1, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो वोल्ट लिख दिया, या V से लिख दो या वोल्ट। तो विभवांतर कितना हो गया, वोल्ट, 1 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 1 कूलाम, इसका मतलब ये है 1 कूलाम आवेश वाले परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 कूलाम आवेश वाले परीक्षण आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये डेफिनेशन होगी अपने पास, और ये डेफिनेशन होगी। तो ये जो चीज़ समझाई है मैंने, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने 1 वोल्ट की दी है, ये जो 1 वोल्ट मैंने समझाया है, ये चीज़ यहाँ पर जो 1 वोल्ट समझाया है ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर विद्युत विभवांतर का, तो ये जो विद्युत विभवांतर का है अपना, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। तो विद्युत विभवांतर का यहाँ तक ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। तो ये जो विद्युत विभवांतर का है ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इससे जो अगला नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, तो इससे अगले लेक्चर में अपन अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव। धन्यवाद।